पंक्तियों का अंतिम वर्ण आपका है यहाँ हारा। क्या दिया है? हारा। उसी प्रकार इसमें भी पंक्ति का अंतिम वर्ण क्या दिया है? हारा। तो जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो वहां होता है अंत्यानुप्रास। यथा नाम तथा गुण। एक चीज और दूसरे शब्दों में इसको और कह सकते हैं, तुक अलंकार भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जब पंक्ति का अंतिम वर्ण पहले पंक्ति का जो अंतिम वर्ण ऊपर रहता है वही नीचे वाले पंक्ति में भी अगर समान रहता है तो उसे तुक बोला जाता है। पहले का तुक दूसरे से मिल रहा है, पहले का तुक दूसरे से मिल रहा है, इसीलिए इसे हम तुक अलंकार भी कहते हैं। अब हमारा जो हो गया शब्दालंकार खत्म हो गया। शब्दालंकार खत्म नहीं हो गया। शब्दालंकार के अंतर्गत मैंने अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में बताया। अब आइए अनुप्रास अलंकार के बारे में बता चुके, अब आइए यमक अलंकार के बारे में देखते हैं। क्योंकि हम बताए थे शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार मुख्य होते हैं प्रकार के हैं, परंतु यमक अलंकार आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यमक अलंकार में और श्लेष अलंकार में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग जानते हैं कि यमक अलंकार में जिस उदाहरण में दो शब्द प्रयोग हो उसे यमक अलंकार बोलते हैं, और जिस उदाहरण में तीन शब्द मतलब एक शब्द तीन बार आए उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, मतलब दो अर्थ हो। उदाहरण आपके सामने है, तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। तो पहला अर्थ निकल रहा है तीन बेर खाती है, पहला अर्थ निकल रहा है कि वो तीन बेर खाती है। बेर एक फल का नाम है, अर्थात तीन बेर खाती है, एक दो तीन। और दूसरे का अर्थ निकल रहा वो तीन बेर खाती है, मतलब तीन बारी, मतलब तीन बार वो खाती है। पहली बार संख्या का प्रयोग, दूसरी बार कई तरह से कई बार, मतलब तीन बार का प्रयोग, तीन बार खाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण है, ये उदाहरण तो सर्वविदित है, बहुत पॉपुलर है। कनक तक मैंने पूरा नहीं लिखा है। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकार और वा खाए बौराए जब वा पाए बौराए। तो इसका अर्थ तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा होता है। यहाँ शब्द जो है दो या दो से अधिक बार, मतलब दो बार आ सकते हैं या उससे अधिक बार आ गया, परंतु उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो सोना जब व्यक्ति खाता है तब भी पागल, सोना व्यक्ति जब पाता है तब भी पागल हो जाता है खुशी की वजह से, और जब धतूरा खाता है तब भी उसकी वजह से पागल हो जाता है। परंतु शब्द एक है परंतु उसका अर्थ अलग अलग है। ठीक। अब श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो होता है, श्लेष अलंकार इस श्लेष धातु से मिलकर बना होता है। श्लेष धातु से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हो, जैसे ये शब्द हो गया, इसके कई अर्थ हैं, इसके कई अर्थ हैं, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। जैसे चरण धरत चिंता कर चितवन चारों ओर और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। किसे एक बार पढ़ते हैं, चरण धरत चिंता कर चितवन चारों ओर सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब स्पष्टीकरण हमने किया है, हमने बताया कि शब्द एक हो परंतु उसके अर्थ अनेक हो। साधारण रूप में हम कह सकते हैं कि जिस किसी भी उदाहरण में अनेकार्थी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ चरण शब्द एक प्रयोग हुआ है, यह भी अनेकार्थी शब्द है, और यहाँ सुबरन शब्द प्रयोग हुआ, यह भी अनेकार्थी शब्द है। कोई जरूरी नहीं है कि शब्द समान ही हो, कोई जरूरी नहीं है शब्द समान हो। शब्द आपके समान नहीं हो सकते हैं परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक चरण का मतलब हो गया आपका पंक्ति होता है, जैसे हम जब छंद पढ़ते हैं तो कितने पंक्ति हैं, कितने पंक्ति को पाद बोला जाता है, पद बोला जाता है। तो चरण, एक चरण का मतलब होता है छंद के शब्दों में पंक्ति होता है और पैर होता है, चरण का मतलब।
उसी प्रकार सुबरन भी है। सुबरन एकार्थी शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हो, उसे अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेक अर्थ हो। सुबरन का होता है सुंदर वर्ण होता है, सुंदर स्त्री होता है, और सुवर्ण मतलब सोना भी होता है। तो प्रश्नानुसार मेरा उत्तर इसी प्रकार विदित होता है, जहां एक शब्द में कई अर्थ हो, अर्थात आपका एक शब्द हो गया, इसके अनेक अर्थ हैं, इसीलिए इसे यह विदित होता है, इसे सिद्ध होता है कि इसमें श्लेष अलंकार है, ऊपरी पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। अब आगे देखेंगे वक्रोक्त अलंकार के बारे में। जैसा कि मैं बताता हूं, हिंदी के जितने भी सारे शब्द हैं उसमें कम से कम यथा नाम तथा हो, उसका अर्थ निकालिए। देखिए इधर देखिएगा आप लोग, दिया है वक्रोक्ति, तो वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कहावत या कथन। तो वक्र मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन। मतलब ये हो गया टेढ़ा कथन, जहां कहने वाला किसी शब्द जहां कहने वाला किसी शब्द को जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, परंतु उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा, जिसको कह सकते हैं व्यंग्यात्मक अर्थ लगाने लगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, परंतु उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ निकाले। अर्थात वो कह रहा है कुछ और सुनने वाला कुछ और समझ रहा है, उसे हम कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। मतलब अब स्पष्टीकरण यहाँ है, यह राधा कृष्ण का संवाद है। घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि एवं मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे लगा रही है। जैसे देखिएगा यहां उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण देखिए कहां लिखे हैं। हाँ देखिए यहाँ लिखा गया उदाहरण, बीच में उसी के ऊपर। हाँ देखिए यहाँ उदाहरण लिखे हैं, डार पर को प्रिय हरि, डार पर को प्रिय हरि, तब शाखा जाहू प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। तो इसमें दिया है यह राधा कृष्ण का संवाद है। यहाँ एक हरि का मतलब भगवान हो गया और मधुसूदन का मतलब श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। तो घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि और मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ अर्थात बंदर और भौरे लगा रही है। एक हरि का मतलब एक बंदर लगा रही है और मधुसूदन का अर्थ भौरा लगा रही है, क्योंकि मधु माने मधु को और सूदन माने भौरा, मतलब मधु को रसपान करने वाला, चखने वाला भौरा। तो राधा श्री कृष्ण जी जो है जो अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं किसी दूसरे शब्द में, परंतु घर के अंदर बैठी राधा उसका दूसरा अर्थ टेढ़ा अर्थ निकाल रही है, व्यंग्यात्मक अर्थ निकाल रही है। तो ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ नोट्स की चीजें हैं, कंपटीशन की चीजें, इसको देख लीजिएगा। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता, अक्सर एक बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ भी लेता है, अक्सर एक कॉमन चीज है, इसको ज्यादातर पुटअप करता है प्रश्न में, तो ध्यान दीजिएगा। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता जो है आचार्य भामा है। कौन है? आचार्य भामा। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा इसे सम्राट मानते हैं, मतलब सबसे बड़ा इसे अलंकार माना जाता है। किसने कहा है? यहाँ मुझे एक नारे मिला, ये अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामा है। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता कौन माने जाते हैं? आचार्य भामा है। वक्रोक्ति अलंकार को ये अलंकार की आत्मा अथवा सम्राट मानते हैं। उसके बाद है पुनरोक्ति अलंकार, जिसका अर्थ होता है पुनर् माने फिर, उक्ति माने वही बात कहना, मतलब फिर से वही बात कहना। जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए, जहां पर एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उनका समान तथा उनका अर्थ क्या हो? समान हो, तथा उनके जहां एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उनके अर्थ क्या हो? समान हो। उदाहरण जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों के प्रांगण में। तो धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों के प्रांगण में, तो कथनानुसार इस उदाहरण में आपके पुनरोक्ति अलंकार प्रयोग हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे। जहां
अब आ गया आपका शब्दालंकार, आपका खत्म हो गया। अब आ गया आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार से उसी प्रकार से बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। अर्थालंकार वह अलंकार होता है जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अर्थालंकार, उसे कहते हैं अर्थालंकार। अब देखिएगा अर्थालंकार में हम बताए हैं अर्थालंकार अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु मुख्य रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार आते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आइए देखते हैं उपमा अलंकार। देखिएगा जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए उसे कहते हैं उपमा अलंकार। अब उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की तुलना की जाए। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जैसे अगर आपके सामने हो गया नील कमल, क्या हो गया? नील कमल। तो कमल इसमें आपका क्या हो गया? कमल इसमें आपका हो गया उपमेय। उपमा किसकी दी जा रही है? नील की। तो इसमें नील आपका क्या हो गया? उपमा हो गया। इसमें नील क्या हो गया? उपमा हो गया। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए, तो यहाँ कमल क्या था? वस्तु था, उसकी तुलना किससे की जा रही है? नीले कमल से की जा रही है। तो जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें देखिएगा उपमेय क्या है? जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए। अब मुख एक क्या है? मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो मुख इसमें क्या हो गया? उपमेय हो जाएगा। अब चंद्रमा इसमें क्या होगा? उपमान, क्योंकि उपमा दिया जा रहा है चंद्रमा का। अब उसी प्रकार से है उपमान शब्द क्या होता है? उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे कहते हैं उपमान। इसमें बहुत इसको ठीक लिखते रहे। उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। बहुत अच्छा। अब वाचक शब्द देखिएगा। उपमेय और उपमान की तुलना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है वाचक शब्द। अगर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में मुझे उपमा और रूपक अलंकार में अगर मुझे पहचानना है तो उसमें केवल वाचक शब्द को अगर हम ध्यान देंगे, वाचक शब्द जैसे देखिएगा इसमें दिए हैं, नीचे हम लिखे हैं। जिस किसी भी उदाहरण में सम, समान, तरह, सरी, सरीखे, सा से सी आ जाए वह आपका होता है उपमा अलंकार। अन्यथा जिसमें ये शब्द ना पाए जाए वो होता है रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से की जाए उसे हम कहते हैं वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द से की जाए उसे कहते हैं वाचक शब्द। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे आपका सम आ जाता है, इनके समान, समान आ जाता है, तरह आ जाता है, सरिस आ जाता है, सरीखे आ जाता है, सा से सी, तमाम ऐसे। कैसे हो गया कि सुहद ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनेगा मनो नील पर, लेकिन ये नहीं है आपका रूपक अलंकार। जैसे उसका मुख चंद्रमा सा है, उसका मुख चंद्रमा सा है, तो इसमें सा शब्द आ गया, इसका मतलब ये हो गया आपका उपमा अलंकार। क्या हो गया? उपमा अलंकार। जैसे हो गया आपका उसका मुख चंद्रमा के समान है। अब इसका हो गया उसका मुख चंद्रमा के समान है, उसका मुख चंद्रमा के समान। तो इसमें जो समान शब्द है ये आपका वाचक शब्द है। इसमें समान शब्द आ गया है आपका वाचक शब्द। देखिए यहाँ समान, तो मैंने बताया जिसमें वाचक जिस किसी भी उदाहरण में सम आ जाए, समान आ जाए, तरह आ जाए, सरिस आ जाए, सरीखे आ जाए, सा से सी है, वो 100% आपका क्या है? उपमा अलंकार है। अगर जिसमें ये नहीं आते हैं वो आपका रूपक अलंकार है। जैसे रूपक अलंकार का वैसे हम समझा दे रहे हैं। जैसे हो गया आपका चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें आपका हो गया
चरण कमल बंदो हृदय, इसका अर्थ होता है चरण माने चरण, कमल माने कमल, बंदो माने वंदना करता, हृदय माने ऐसे भगवान की, मतलब भगवान के ऐसे चरण कमल की वंदना करता हूं। इसमें ऐसा नहीं कहेंगे, इसमें देखिए वाचक शब्द कहीं आया है, सा से सी, तरह सम समान, कहीं ऐसे शब्द नहीं आए हैं, इसलिए क्या है आपका रूप बदल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। जय हिंद।